हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बेटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ के अध्याय 8.2 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चंस है बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय का। पिछले वाले वीडियो में हमने द्विपद प्रमेय के बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा था, जैसे द्विपद प्रमेय का प्रसार कैसे करते हैं, उसका कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं, वगैरह वगैरह हमने सभी ज्ञात कर लिया था। हमें यहाँ पर कुछ और भी ज्ञात करना है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप लोगों का क्या करना है कि इस वीडियो को 720p या 360p पर देखना है। 360 पर भी क्लियर नहीं आएगा क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है मोबाइल से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 720p पर वीडियो को देखना है और उसके बाद से आप यकीन मानिए कॉन्सेप्ट के तौर पर आप अच्छे से समझ पाएंगे और पूरे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्यापक मान या व्यापक पद के बारे में। ये व्यापक मान होता क्या है? व्यापक मान का मतलब होता है जिससे आपका यह प्रसार किया जाता है ना, यानी कि द्विपद प्रमेय का प्रसार किस विधि से किया जाता है, बस उसमें हमें यहाँ पे व्यापक मान ये होता है। और व्यापक पद का मतलब कोई भी पद अगर आप ज्ञात करना चाहें तो आप व्यापक मान की मदद से आप उसका व्यापक पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 10वां पद ज्ञात कीजिए तो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं व्यापक पद या व्यापक मान के बारे में। है बहुत ही आसान। तो मैं क्या करता हूँ कि एक दो कॉन्सेप्ट, एक जो एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके बाद से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूला क्या लिख रहे हैं? a प्लस बी, इसका प्रसार कर रहे हैं, ठीक है ना। a प्लस बी की पावर है n, ठीक है ना। कितना है? n पावर है, तो इसका प्रसार कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। यह हो जाएगा a के पावर n, पहला जो होगा a के पावर n प्लस nc1 a के पावर n-1। अब एक एक पावर कम होता जाएगा और आपका ये जो b है उसका पावर बढ़ता जाएगा प्लस n से 2 a के पावर n-2 और n2b स्क्वायर प्लस n से 3 और a के पावर n-3 और n2b के पावर q और प्लस अंतिम में जाएगा क्या आपका b के पावर n, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इतना प्रसार करना आता है, हमने प्रसार को अच्छे से कर लिया है, ठीक है। ओके, और सॉरी, हाँ चलिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ से देखनी है। व्यापक पद हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है? पहला पद है t1। चलिए, ये आपका दूसरा पद है जिसे मैं t2 बोल देता हूँ, और ये आपका तीसरा पद है जिसे मैं t3 बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका चौथा पद है जिसे मैं t4 बोल देता हूँ, और ये आपका कौन सा पद है? tn+1वां पद है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे tn+1वां पद कैसे होगा? तो आपको मालूम है कि अगर आपके पास घात अगर 2 रहते हैं, अगर उससे प्रसार करना है तो हमें 3 पद मिलते हैं। आप देख भी सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर करके देख लीजिए, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमें 3 पद मिलेंगे। घात 3 रहते हैं तो हमें उसमें 4 पद मिलते हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यू होगा तो आपको a के पावर क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b के पावर 4, इस प्रकार 4 पद मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपके पास घात अगर n है तो इसमें कितने पद मिलेंगे? n+1 पद मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम व्यापक मान ज्ञात करने जा रहे हैं। यानी कि अगर हम कहें यहाँ पर tr+1वां पद ज्ञात करें। अब आप कहेंगे r+1वां पद, हाँ कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी पद अगर ज्ञात करना चाहें तो हम इसे लिखेंगे tr+1वां पद। जैसे अगर मैं कहूँ तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद कैसे आएगा? 2 + 3, r की जगह पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी एक यहाँ पर ऐड है तो हमें कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि r की जगह पर हमें 2 लेना पड़ेगा। चौथा पद कहूँ तो क्या लेना? r की जगह पर 3 लेना पड़ेगा, एक यहाँ से है तो आपका चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। इसका मान होता क्या है? तो इसका मान होता है वास्तव में NCR इंटू a के पावर n-r और इंटू b के पावर r। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। NCR a के पावर n-r b के पावर r, ये होता है। इसका यह क्या है वास्तव में देखा है तो इसका यह व्यापक पद है या व्यापक मान, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए कैसे ये हो रहा है। NCR, यहाँ देखिए CR कहाँ से शुरू हो रहा है? वास्तव में यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका n से 0 है, n से 0 का मान 1 होता है। NC1 यानी कि यहाँ से NCR 1 2 3 4 ये शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से करेंगे NCR a के पावर n-r और b के पावर r, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या होता है, समझिए ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैं आपसे इसी को प्रसार में मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा पद इसकी मदद से ज्ञात करूँ, ठीक है ना। किसकी मदद से? इस व्यापक मान की मदद से मैं चाहता हूँ कि इसका दूसरा या तीसरा पद ज्ञात करूँ और देखता हूँ क्या ये समान आ रहा है। तो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए,
हमें क्या ज्ञात करना है, चलिए हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं t3। जब तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो r की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा t और 2 लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, t3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमने यहाँ पर r की जगह पर कितना लिया है, r+1 है ना, r की जगह पर हमें 2 लेना पड़ेगा, 1 ऑलरेडी है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, NC r की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 2, तो मैंने 2 ले लिया। और a के पावर n माइनस r की जगह पर क्या लेना है, 2, और n टू b के पावर क्या, 2, ये हो जाएगा। देखिए क्या तीसरा पद यही है, तीसरा पद है ना, NC2 a के पावर n-2 b के पावर 2 तो किसी के भी अगर आप प्रसार करना चाहें तो प्रसार आप आसानी से, बहुत ही आसानी से प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप चाहें चौथा पद भी याद करना, यहाँ देखिए क्या है, पहला पद में क्या है, t0, एक मिनट, सॉरी, ये आपका क्या आ जाएगा, पहला पद है ना, पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। पहला पद में क्या है, n से 0 है, यानी कि r का मान 0 है। पहले पद में r का मान कितना है, 0 है। दूसरे पद में r का मान 1 है, नीचे देखिए r का मान कितना है, 1। तीसरे पद में r का मान ये 2 है। चौथा पद में r का मान 3 है, यानी कि अगर r का मान देखिए तो प्रत्येक पद से 1 कम है। चौथा रहेगा तो r का मान 3, जैसे यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना है ना, तो इसलिए r का मान क्या हो गया, 2 हो गया ना, इसलिए हम r की जगह पर 2 यहाँ पर ये लिखे या ना लिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपका तीसरा पद हो जाएगा ना। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको r का मान देखना है, इसका मतलब हमें अगर पांचवा पद ज्ञात करना है तो tr+4 लेना पड़ेगा, क्योंकि NC4 वहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इसका चौथा पद ज्ञात करें तो r की जगह पर हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा ना, 3+1, जिससे आपका 3+1 4 हो जाएगा ना। बस ये हो जाएगा, NC r की जगह पर 3 लेना है, a के पावर n-r, r की जगह पर क्या लेना है, 3 लेना है, और n टू b के पावर क्या होता है, r की जगह पर क्या लेना है, 3 लेना है। अब आप देखेंगे चौथा पद, तो चौथा पद आसानी से आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या है, n से 3, a के पावर n-3, b के पावर 3, b के पावर 3, चौथा पद ज्ञात हो गया, ठीक है ना। चलिए बस यही आपको समझाना था। ये तो सिर्फ आपका कौन सा है, पद ज्ञात करने के, व्यापक पद मान ज्ञात करने की विधि है। उसके बाद से हम ये पढ़ेंगे सम और विषम, मध्य पद ज्ञात करना, और उसके बाद से गुणनफल कोफिशिएंट ज्ञात करना। तो एक एक करके हम क्या करते हैं। तो इस पर बेस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो जब मैं इसके बेस्ट पर कॉन्सेप्ट बता दिया है तो इसके अध्याय के जो प्रश्नावली है 5 और 6 यह इसी बेस्ट पर भी आधारित है। तो चलिए हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आसानी से कर लेते हैं। ओके चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। और इसे लिखने की ज़रूरत है क्या, इसे लिखने की ज़रूरत कौन सा चौथा पद है, चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं रन देता हूँ, ठीक है ना। ओके, यह आपका व्यापक मान है, किसी भी पद का मान इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए इसमें बोला है x माइनस 2y की पावर क्या है, 12 है, और इसमें हमें चौथा पद ज्ञात करना है। कौन सा, हमें इसका चौथा पद ज्ञात करना है। बस a की जगह पर यहाँ देखिए क्या है, a की जगह पर यहाँ पर x है, b की जगह पर यहाँ पर क्या है 2y है, और बीच में माइनस है, ठीक है। एक बात और है, जब बीच में माइनस रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 के पावर क्या कर देंगे, r कर देंगे, ठीक है। आइए तो इसका अगर हम देखा जाए तो व्यापक मान देख लिया जाए या चौथा पद देख लिया जाए, चौथा पद देख लिया जाए, ठीक है ना। आइए एक मिनट, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, चौथा पद, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा पद जाए ना तो 3+1 कर दें, यानी कि r की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से 3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, r की जगह पर 3 लेना पड़ेगा। क्या होता है NCR, या लेकिन यहाँ पर घात 2 12 है ना, n की जगह पर यहाँ क्या है, घात 12 है, r की जगह पर यहाँ पर देख लीजिए 3 लेना है, ठीक है। बाकी का मान सब में समान रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये सबसे पहले हो जाएगा -1, जब भी आपका बीच में माइनस हो तो -1 लेना है, यहाँ पर बीच में माइनस ना तो -1 के पावर r की जगह पर क्या लेना है, 3 लेना है, और n2, ठीक है ना, क्या होता है NCR, लेकिन n की जगह पर यहाँ क्या है 12 है, तो ये हो जाएगा 12C, r की जगह पर 3 लेना है, इंटू a के पावर n-1, a की जगह पर यहाँ क्या है x है, तो x के पावर क्या हो जाएगा n-r, n की 12, n की जगह पर 12 और r की जगह पर 3, और इंटू b के पावर r होता है, b की जगह पर क्या है 2y है, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा r की जगह पर क्या लेना है 3 लेना है, ठीक। ओके, अब देखिए -1 के पावर क्या है, विषम है, इसका मतलब निगेटिव या माना जाएगा,
ठीक है ना, निगेटिव मान आ जाएगा। 12 से 3 का मान कितना होता है, 12 से 3 यानी कि 12 गुणे 11 गुणे 10, तो 12 यहाँ देखिए 12 से 3 का मान हो जाएगा 12 11 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, तो 6 दूना 12, ये हो जाएगा 11 दूना 22 और 22 दहाँ के 220, तो ये हो जाएगा आपका 220, ठीक है ना। और x का पावर क्या हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, बच जाएगा आपका 9, और यहाँ से हो जाएगा 2y, 2 का पावर 3 का मतलब हो जाता है 8 और y का क्यूब, ठीक है ना। अब 8 से इसमें गुणा करने के तो आपका माइनस 8 शून्य हो जाएगा, और 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17, तो 17 से 60, x के पावर 9 और y के पावर क्या हो जाएगा q, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा पद आपका निगेटिव होगा, आप ये भी देख लीजिए, पहला पद पॉजिटिव होता है, अगर आपके पास बीच में ऑपरेटर माइनस है तो दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा पॉजिटिव होता है, चौथा निगेटिव हो जाता है। तो चौथा आपका है ना, चौथा पद ज्ञात करना था, तो चौथा आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमें इसमें क्या करना है, इसके प्रसार में हमें 13वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको यहीं पर कर देते हैं। आइए, आसान है ना, बहुत आसान है। तो कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें इसमें हल कर देता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं हल, ठीक है ना। आपको संक्षेप में लिखना है तो आपको क्या करेंगे, हियर, यहाँ देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका यहाँ पर है 9x, ऑपरेटर बी बराबर, यहाँ से देखिए बी बराबर क्या है 1/3√x, ठीक है ना, ओके। और n बराबर क्या है आपका, घात कितना है 18, और r बराबर कितना हो जाएगा, कौन सा पद 13वां पद, तो r का मान कितना लेना पड़ेगा, 13 से 1 कम 12 लेना पड़ेगा, 12। देन फाइनली वी कैन राइट, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 13वां पद है ना, तो t 12 + 1, r की जगह पर क्या लेना है 12, इक्वल टू, बीच में ऑपरेटर माइनस है ना, तो हमें -1 के पावर r की जगह पर क्या लेना है 12, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या होता है NCR, n की जगह पर क्या लेना है 18, और c r की जगह पर 12, a की जगह पर क्या है 9x के पावर क्या होता है n - r, यानी कि 18 - 12 चल जाएगा, 18 - 12। b की जगह पर क्या लेना है 1/3√x, तो 1/3√x के पावर क्या हो जाएगा r की जगह पर क्या है 12, ठीक है। चौथा पद हमें कौन सा पद, 18वां पद हमने, 19वां पद है ना, ओ सॉरी 1 मिनट, 13वां पद है ना, तो r की जगह पर 12 लेना है। चलिए हम लोग 12वां पद यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, बस सिंपल है, मान रख दीजिए, मान यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो -1 के पावर क्या है सम, इसका मतलब वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ओके। 18 से 12 का मान कितना होता है, तो यहाँ से देख लेते हैं ना, फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 12, और फैक्टोरियल 18 में से 12 जाएगा तो फैक्टोरियल 6, तो ये हो जाएगा 18 17 16 15 14 13, फैक्टोरियल 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 6 5 4 3 2 और 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए 6 3 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 और एक काम करते हैं ना, 4 दूना 8 नहीं 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई, ये देखिए 15, ठीक है, 4 चौको 16, ठीक है, ओके। और यहाँ से 2 दूना 4, तो 17 दूना आपका यह 34, और गुणे 14 तिहाई 42, और गुणे ये आपका 13, ठीक है, ये आ गया। इसका मान 18 से 12 का मान कितना आया 34 गुणे 42 और गुणे 13, और n2 ये देखिए 9x का पावर क्या हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 9 के पावर भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ x के पावर भी 6 आ जाएगा, ओके। और n2 1/3 के पावर ये 12 हो जाएगा, और यहाँ देखिए √x के पावर 12, इसका मतलब x के पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, ओके। x के पावर 6 से x के पावर 6 आपका ये कैंसिल हो गया। 3 के पावर 12 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं 34 गुणे 42 और गुणे 13 n2, ये 3 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 के पावर 2, तो 6 दूना 12, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 12। 9 के पावर 6 का मतलब 3 के पावर 12 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 के पावर 2 के पावर 6 और m के पावर n इंटू कुछ भी हो, a के पावर क्या हो, अगर यहाँ पर हम लोग जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये के पावर 6 हो जाएगा, m के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू n, 6 दूना 12 हो जाता है ना, तो ये आपका 3 के पावर 12 हो जाएगा। और अपॉन ये देखिए क्या है 3 के पावर 12 है ना,
एक मिनट, 6 दूना 12, ये आपका 3 का पावर कितना है 12 है। ओके, और एंड कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो 3 का पावर 12 से 3 का पावर 12 आपका यह कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ओके, और आपका ये मान बच जाएगा, तो इतना आपका क्या हो जाएगा 34 और गुणे 42 और गुणे 13, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा 13वां पद, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 13वां पद ये इसमें आएगा, सिर्फ नंबर्स में आएंगे, इसमें एक्स का पावर नहीं रहेगा क्योंकि एक्स का पावर से ये आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपका ये था। आइए, ओके, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या चलते हैं, अब हम थोड़ा सा मध्य पद ज्ञात करने के बारे में चलते हैं। मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है, तो व्यापक पद ये तो हम लोग ज्ञात किए हैं, और व्यापक पद की सहायता से कैसे कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उस क्वेश्चंस में हमें व्यापक पद ज्ञात करना है, तो चलिए हम उस क्वेश्चंस को यहाँ पर करा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, हमें इसमें क्या करना है, इसका व्यापक पद ज्ञात करना है, व्यापक मान या व्यापक पद ज्ञात करना है। तो व्यापक पद कैसे ज्ञात किया जाता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर आपके पास घात n है तो पदों की संख्या n+1 हो जाएगी, ठीक है। पहला पद a के पावर n हो जाएगा, अंतिम पद b के पावर n हो जाएगा, और पहले पद के बाद nc1 आता है, ठीक है ना। इसमें n से 0 का मान होता है 1 हो जाता है। फिर उसके बाद nc1 इसका मतलब n हो जाता है, nc2 इसका मतलब n² हो जाता है, n-1 हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार n से 3 बढ़ते बढ़ते जाता है, अंतिम में ncn हो जाता है, ठीक है ना, जिसका मान भी 1 हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने इसका व्यापक पद मान ज्ञात किया, इसका मतलब r कहाँ से शुरू होता है, rवां पद अगर हमें ज्ञात करना हो कोई भी पद तो r+1 से ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए r+1 से ज्ञात करते हैं, और उसके बाद मान होता है NCR, a के पावर n-r और b के पावर होता है r, ठीक है ना। ओके, जैसे अगर हमें पहला पद ज्ञात करना है तो r की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0+1 आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो n से 0 का मान होता है 1, और a के पावर n-0 इसका मतलब a के पावर n, और b के पावर 0 का मतलब होता है n, तो आपके पास क्या बचेगा a के पावर n। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला पद क्या है, a के पावर n है। तो ऐसे हम व्यापक पद या व्यापक मान की सहायता से हम कोई भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना है, इसका व्यापक पद ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपको क्या लिखना है, हियर, यहाँ देखिए ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर आपका x² है, बी की जगह पर आपका y है, और यहाँ पर n की जगह पर क्या है, घात की जगह पर 6 है, ठीक है ना। ओके, और हमें इसमें r दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, जब जिस वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम उसी के फॉर्म में r के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। दूसरी बात यहाँ है कि बीच में ऑपरेटर माइनस का लगा हुआ है, बीच में जब भी ऑपरेटर माइनस का लगा हो तो -1 के पावर r आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे व्यापक पद, ठीक है ना। व्यापक पद क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले होता है व्यापक पद के मतलब TR+1वां पद, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो व्यापक पद का मान क्या हो जाएगा, NCR, n की जगह पर क्या है आपका 6 है, और CR। लेकिन एक बात और है कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटर किसका है, ऑपरेटर आपका नेगेटिव है। जब भी ऑपरेटर आपका नेगेटिव है तो सबसे पहले -1 के पावर r, ठीक है ना। ये नहीं लिखते हैं ना, व्यापक पद में ये नहीं लिखते हैं। व्यापक जब हमें व्यापक पद हमें ज्ञात करना पड़ता है कि कौन सा पद व्यापक मान ज्ञात करना है ना, व्यापक पद लिखना है, ठीक है ना। तो व्यापक पद -1 के पावर r इंटू उसके बाद से NCR, n की जगह पर क्या है आपका 6 है, 6CR, r का मान नहीं मालूम है तो 6CR, और n टू a के पावर n-r, n की जगह पर क्या है 6 माइनस और आपका है r, लेकिन a की जगह पर क्या है x² है, तो आपका हो जाएगा x² के पावर 6 माइनस r, ठीक है ना। ओके, एक थोड़ा सा ये भद्दा लग रहा है ना। यहाँ देखिए ऑपरेटर, सबसे पहले देखिए ऑपरेटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ऑपरेटर आपका नेगेटिव है तो -1 के पावर r पहले लिखना है। उसके बाद से NCR, n की जगह पर क्या है 6 है, CR। ओके, चलिए उसके बाद से a के पावर n-r, a की जगह पर क्या है x², तो x² के पावर n-r, ठीक है। ओके, और n टू b के पावर r, b की जगह पर क्या आपका y है, तो y के पावर r ये हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसका व्यापक पद मान, व्यापक पद इसका यही आपका आंसर हो जाएगा, या चाहें तो आप इसे और भी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से लिखने का मतलब हम इसे तोड़ सकते हैं, x के पावर 2n-2r,
तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह आपका एक्स स्क्वायर की जगह पर दिया है, पहला पद आपका एक्स स्क्वायर है, तो आपका व्यापक पद ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चाहें तो आप टी आर प्लस वन भी पद कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम थोड़ा चलते हैं चौथा में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसका भी हमें व्यापक पद लिखना है। एक्स के ए की जगह पर एक्स स्क्वायर दिया है और बी की जगह पर आपका क्या कर दिया है, वाई और एक्स कर दिया है, और आपका घात क्या कर दिया है, एन की जगह पर 12 कर दिया है, ठीक है। और आपसे कह रहा है क्या, इसका व्यापक पद लिखिए। तो व्यापक पद क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू, अब बीच में ऑपरेटर क्या है, माइनस का है ना, तो -1 के पावर आर और इन टू एन सी आर, एन की जगह पर है 12 और सी आर, पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का पावर एन माइनस आर, एन की जगह पर है 12 माइनस आर, ठीक है। ओके, और एन टू ए के पावर आर, बी के पावर बी की जगह पर क्या है वाई एक्स, तो वाई एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एन आर होता है ना, आर की जगह पर क्या है सिर्फ आर लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और इसमें आप करना चाहें, जैसे बढ़ा कर लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे -1 के पावर आर का मतलब -1 के पावर आर हो जाएगा, इन टू 12 से आर, यहाँ देखिए एक्स का पावर क्या हो जाएगा 12 × 24 - 2r, ठीक है। ओके, और यहाँ y के पावर r इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा r। तो यहाँ से देखिए x का क्या है, बेस समान है, घात जुड़ जाएंगे तो घात आप जोड़ भी सकते हैं, घात जब जुड़ेगा तो x का पावर क्या हो जाएगा 24 - 2r में से प्लस r जुड़ेगा तो -r बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 - r इंटू वाई का पावर r, ठीक है ना। ये आपका व्यापक पद भी हो जाएगा, तो ऐसे भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दो चीज़ें हमने सीखा है, एक हमने व्यापक पद ज्ञात करना है, व्यापक पद की सहायता से कैसे व्यापक कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, हमने ये भी सीख लिया है, ठीक है। चलिए, अगर इसमें कहता है इसका चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो हम इसका चौथा पद भी ज्ञात कर सकते थे, वो भी बहुत आसान है। तो हमें क्या करना पड़ता ठीक है, t 3+1 लेना पड़ता, r की जगह पर इसका मतलब 3 लेना पड़ता है, ठीक है ना। फिर जहाँ जहाँ r है उसकी जगह पर 3 मान रख दीजिए, आपका इसका चौथा पद भी ज्ञात हो जाएगा। दूसरा हम चलते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपका जो फाइनल कॉन्सेप्ट है वो है आपका कोफिशिएंट गुणांक ज्ञात करना। किसी भी पद का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें देखना है, ठीक है ना। आइए, आपका क्वेश्चन में मिट जाएगा। किसी भी पद का गुणांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तीसरा पद का कोफिशिएंट ज्ञात करना है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक x और y। देखिए यहाँ पर a और b में है ना, तो a और b का गुणांक क्या होगा तीसरे पद में, हमें ये ज्ञात करना है। तो तीसरा पद है a और b का गुणांक क्या है n से 2, तो बस हमें यही पर ज्ञात करना है कि n से 2, n से 3, n से 4, मतलब उसका गुणांक कितना होगा, कोफिशिएंट कितना होगा a और b का। जिसमें भी पद होंगे, अगर x और y में है तो x और y के पद में उसका कोफिशिएंट क्या होगा ये ज्ञात करना है, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन पहला है x + 3 के पावर 8 है में x⁵ का, ठीक है ना। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर x + 8 है ना, x + 3 के पावर 8 है, 8 में किसका कोफिशिएंट ज्ञात करना है, x⁵ का कोफिशिएंट ज्ञात करना है। आपका इसमें दूसरा है वो भी देख लेते हैं ना। दूसरा क्या है कि a - 2b के पावर कितना है 12 है, a - 2b के पावर ये आपका 12 है, और इसमें किसका ज्ञात करना है, में a⁵ b⁵ का, a⁵ b⁵ का ज्ञात करना है। एक बात और है, यहाँ देखिए दोनों के घातों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 7 × 5 = 12। यहाँ b⁵ रहता तो क्या ये पॉसिबल होता, पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए इसको 6 रहता तो a के पावर भी 6 होना चाहिए था, तब जाकर ये पॉसिबल होता। अगर ये 5 है तो b का पावर 7 होगा, तभी घातों का योगफल 12 होगा, ठीक है ना। ओके, ये अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बता दे चुका हूँ। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ज्ञात करना है। तो कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करना है, x⁵, इसका मतलब ये कौवा पद है। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कौवा पद होगा, यह आपका कौवा पद होगा, x⁵ है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये 5वां पद होगा। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना x + 3 के पावर 8 में x⁵ t r+1 में पद में आता है, कम से कम ये मानना पड़ेगा, तभी हम इसका कोफिशिएंट ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों, तो क्योंकि आप मानेंगे तभी तो आपका कोफिशिएंट ज्ञात होगा। जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, हल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। हल कौन सा है, आपका पहला है। हल में जैसे मैं लिखवाऊँ ना वैसे ही आपको सेम टू सेम लिख लेना है। जैसे माना
एक्स प्लस 3 के पावर क्या है 8 के प्रसार में एक्स टू दी पावर 5 टी आर प्लस 1 में पद में आता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो टी आर प्लस 1 पद हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए हियर, ठीक है ना, पहला पद, दूसरा पद है n के पावर क्या है 8 है। ठीक है ना, n के पावर 8 है। ए की जगह पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। और b के पावर क्या है 3, ठीक है ना, b इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे टी आर प्लस 1 पद इक्वल टू क्या होता है, बीच में ऑपरेटर किसका है प्लस का है ना, तो -1 के पावर आर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है NCR और n की जगह पर क्या है 8 है ना, तो आपका 8C और R। ठीक है ना, a के पावर n माइनस आर, ए की जगह पर क्या है x है, के पावर n, n की जगह पर क्या है 8 माइनस आर, इनटू b के पावर r, b की जगह पर क्या है 3 है, के पावर क्या चाहिए r, r की जगह पर r। ठीक है ना, ये हो गया, सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक बात और देखिए, हमें किसका चाहिए कोफिशिएंट x टू द पावर 5 का चाहिए। हमें इसको इक्वेशन नंबर चाहें तो 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके, कोफिशिएंट किसका याद करना है x टू द पावर 5 का। तो इस पूरे समीकरण 1 में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है ना, हम यहाँ पर इसके घातों की तुलना कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए समीकरण 1 से x टू द पावर 5 की तुलना करने पर ठीक है ना, चलिए तुलना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए घात क्या है x टू द पावर 5, तो ये x का पावर क्या है 5 है, घात की तुलना कर रहे हैं। यहाँ x की घात क्या है, तो यहाँ x की जो घात है वो आपका 8 माइनस आर है, 8 माइनस आर है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए r इक्वल टू हो जाएगा, r को इधर लाइए तो आपका प्लस r, और 5 को इधर ले जाइए तो -5, 8 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका 3। तो r का मान 3 ज्ञात हो गया। हमेशा आपको ऐसे करना है, सबसे पहला क्या करना है कोफिशिएंट ज्ञात करना है। किसका कोफिशिएंट ज्ञात करना है आपको ये देखना है। तो आपको मान लेना है कि ये जो कोफिशिएंट x टू द पावर 5 आ रहा है किसी ना किसी पद में आएगा, तो हम मान लेंगे कि x टू द पावर 5 आ रहा है वो आपका टी आर प्लस 1 पद में आ रहा है। ठीक है ना, तो फिर वहाँ से टी आर प्लस 1 पद ज्ञात कीजिए। बाकी का डाटा यहाँ पर दिया रहेगा कि ए की जगह पर क्या लेना है, बी की जगह पर क्या लेना है और n की जगह पर क्या लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, बस आपको तुलना करना है। हमें x की पावर 5 चाहिए तो बस x की घातों की तुलना कर लीजिए। तो x के घात की तुलना करेंगे तो यहाँ 5 है, x की घात की तुलना करेंगे तो यहाँ 8 माइनस आर है। ठीक है, और उसके बाद से क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, r का मान निकल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए कोफिशिएंट चाहिए। किसका कोफिशिएंट चाहिए, x का कोफिशिएंट चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कहाँ से निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल है 8CR और 3 का पावर क्या है r है, ये आपका 8 का कोफिशिएंट निकल जाएगा x का। तो अतः गुणांक क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 का गुणांक। ठीक है ना, गुणांक क्या है आपका 8C, r की जगह पर क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ देखिए 3 के पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा 3 के पावर r की जगह पर क्या है 3 है ना, तो आपका 3 हो जाएगा इनटू x टू द पावर 5 हो जाएगा। चूंकि हमें x टू द पावर 5 का सिर्फ गुणांक चाहिए, इसका मतलब हमें सिर्फ ये मान चाहिए, तो x टू द पावर 5 को यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि हमें x टू द पावर 5 का गुणांक चाहिए। तो इसका सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 6 अपान फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 और गुणा 3 का पावर 3 का मतलब 3 3 का 9 3 27, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 7 बटा 56 और गुणे ये 27। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। ओके, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, ये हो जाएगा, ये और ये मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से ये डाटा मिट जाएगा और यहाँ से ये डाटा मिट जाएगा। बाकी का जैसा है हम वैसा कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए सिंपल सा समझ रहा है ना। यहाँ देखिए अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं बताना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर आपका यह 2, तो 2 में देखिए क्या हो जाएगा, क्या है ए की जगह पर क्या है, तो माना हम लिख देंगे क्या है आपका माना a माइनस 2b और के पावर कितना है पावर 12 के प्रसार में हमें क्या ज्ञात करना है a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 किसी न किसी पद में आ रहे होंगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं टी आर प्लस 1 पद में आता है।
हियर यहाँ क्या है, ए की जगह पर क्या है, एन की जगह पर आपका है 12, ए की जगह पर सिंपल है ए, बी की जगह पर क्या है आपका 2b है, ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका टी आर प्लस 9 पद ज्ञात करेंगे। चूंकि यहाँ पर ऑपरेटर निगेटिव है तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा -1 के पावर आर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है एन सी आर यानी कि 12 सी आर, आपका 12 सी आर और इनटू एक्स, एक्स की जगह पर क्या आपका ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर सिंपल आपका ए है। एक काम करते हैं ना, मैं इसको अच्छे से करा देता हूँ। यहाँ देखिए, ठीक है ना, सॉरी ये सिंपल है, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं टी आर प्लस 9 पद ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, चूंकि ऑपरेटर आपका निगेटिव है तो -1 के पावर आर और इनटू एन सी आर, एन की जगह पर क्या आपका 12 है तो 12 सी आर और इनटू ए के पावर एन माइनस आर, तो ए की जगह पर आपका सिंपल है ए के पावर एन, एन की जगह पर 12 माइनस आर और इनटू बी, बी की जगह पर क्या आपका सॉरी 2b है, आपका 2b है, के पावर आर होता है आर हो गया, सिंपल है। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। हमें कोफिशिएंट किसका याद करना है, e⁵ b⁻7 का कोफिशिएंट याद करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके कोफिशिएंट की तुलना करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो समीकरण 1 से चलिए 1 से, ठीक है ना। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर आइए तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर। ओके, यहाँ देखिए a⁵ है तो a⁵ यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 5 का, ये वो b की घातों की तुलना कर सकते हैं आप, ठीक ना। बेस से एक काम करते हैं ना, ये वो b की घातों की तुलना करने पर, ये वो b की घातों की तुलना करने पर, एक ही घातों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक ही घात क्या है 12 माइनस आर है, ठीक है ना। तो सिंपल यार यहाँ से आर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 निकल जाएगा। बी की घातों की तुलना करेंगे ना तो भी आंसर आपका समान आएगा। हमें सिर्फ आर प्राप्त करना होता है, तो आर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब आपका और भी जाँच करने का मन करता है तो बी की घातों की तुलना कर लीजिए। यहाँ देखिए अगर बी की घातों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पर बी की घातों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा ना। तो क्या हो गया आर बराबर क्या आ गया 7। तो चाहे ए की घातों की तुलना कीजिए या बी की घातों की तुलना कीजिए, हमेशा आर का मान समान निकलेगा, ठीक है ना। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से आप जांच कर सकते हैं। ओके, हो गया ना। अतः गुणांक क्या हो जाएगा, अतः गुणांक यानी कि कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 के पावर क्या हो जाएगा, -1 के पावर आर की जगह पर क्या है, आर की जगह पर 7 है ना, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, हमें सिर्फ कोफिशिएंट ज्ञात करना है ना, तो कोफिशिएंट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो -1 के पावर आर की जगह पर क्या हो जाएगा 6 होगा, टी आर प्लस 1 होता है। तो माइनस ले या प्लस ले हमें, तो इसको ये का क्या है आर का मतलब 7, इसका मतलब सातवां पद का मतलब टी 6 + 1 और 6 का मतलब -1 के पावर 6, -1 के पावर 6 का मतलब वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और NCR ये 12 और सी आर की जगह पर क्या है 7, ठीक है ना। ओके, और यहाँ देखिए ए की घात ए के पावर क्या आ जाएगा 12 में से 7, तो हमें तो इसके लिखना ही नहीं है, सिर्फ हमें कोफिशिएंट चाहिए ना। तो ए के पावर 5 बी के पावर 7 तो हमें लिखना नहीं है, उसका कोफिशिएंट चाहिए। और यहाँ से बी के पावर 7 हो जाएगा तो उस समय लिखना नहीं है। तो 2 के पावर ये क्या हो जाएगा 7, ये तो बचेगा ना 2 के पावर 7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका पॉजिटिव 12 से 7 का मान ज्ञात कर लीजिए और आपके पास 2 के पावर 7 का मान मालूम है कितना होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ठीक है ना। तो आपका ये ज्ञात हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ओके, चलिए इसमें 2 कंडीशंस आता है, ठीक है ना, मध्य पद इसमें 2 कंडीशंस आता है। क्या कंडीशन आता है, जब पदों की संख्या एक होता है, पदों का क्या होता है कि एक होता है घात से पदों की संख्या तय होती है। घात आपका क्या है, घात अगर मान लीजिए आपका सम है तो पदों की संख्या विषम आएगी, घात अगर विषम है तो पदों की संख्या सम आएगी। सिंपल है। यहाँ देखिए जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मध्य पद, यहाँ से कहूँ कि मान लीजिए आपके पास a + b है और क्या है इसका घात कर दिया है n, ठीक है ना, इसका घात कितना कर दिया है n कर दिया है। एक काम करते हैं ना, a + b के पावर n कर दिया है, ठीक है ना। तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, पदों की संख्या इसमें n + 1 होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। पदों की संख्या ये क्या है घात n है, ठीक है ना।
तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। सिंपल है, आप जानते हैं n+1 हो जाएगी, सिंपल है। यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, ठीक है ना। मैं दोनों केसेस को लिख देता हूँ यहाँ पर। पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या विषम हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जब पदों की संख्या सम हो, सम हो, ओके, जब पदों की संख्या विषम हो, ओके, बहुत बढ़िया। तो मध्य पद हमें ज्ञात करना है ना, तो मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद, ठीक है ना। तो जब पदों की संख्या सम होगी तो यहाँ पर मध्य पद 2 निकलेंगे। अब यहाँ देखिए, मध्य पद यहाँ से 2 निकलेंगे। अब आप 2 कौन कौन से निकलेंगे, यहाँ देखिए, सिंपल सा। तो एक हो जाएगा आपका n/2, यानी कि n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या बाई 2 वहाँ पद, इसका मध्य पद होगा वहाँ पद। और एक हो जाएगा n/2 + 1 वहाँ पद। अभी आप सब समझ जाएंगे, एकदम आसान है, ठीक है ना। जब पदों की संख्या सम होगी तो वहाँ पर मध्य पद 2 निकलेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ xe + b की पावर 3 है, तो इसका पदों की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब पदों की संख्या 4 होगी तो इसका मध्य पद निकालना है, तो एक 4/2 कर ले, n/2, इसका मतलब 4/2 यानी कि दूसरा पद, और एक 4/2 + 1 इसका मतलब तीसरा पद। इसका मतलब दूसरा और तीसरा पद उसका मध्य पद होगा, ठीक है, ओके। जब पदों की संख्या विषम हो तो इसका मध्य पद सिर्फ 1 निकलता है, और ये एक क्या निकलेगा, n/2 + 1 वहाँ पद, इसका मध्य पद होगा, ठीक है ना, वहाँ पद इसका मध्य पद होगा। अब एक एग्जांपल के द्वारा आप समझ लीजिए, देखिए बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए ये आपका क्या है, A B C D और E, ये 5 पद है, ठीक है ना, ये 5 पद हैं, तो इसका मध्य पद ज्ञात कर लीजिए। तो 5 पद है, 2 मैंने इधर से छोड़ दिया, 2 मैंने इधर से छोड़ दिया, तो मध्य पद क्या आ गया, मध्य पद क्या आ गया, C आ गया, ठीक है ना। विषम है तो आपका क्या निकल जाएगा, C आ गया, इसका मतलब बीच वाला पद निकल जाएगा। तो वही है आपका n/2 + 1वां पद। इसका मतलब जब पदों की संख्या विषम है तो क्या करना है, मध्य पद ज्ञात करना है। तो n/2 विषम है, तो विषम में क्या करना है, सॉरी ये क्या है, n+1/2 होगा ना, n+1/2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। वहाँ पद इसका मध्य पद होगा। जैसे विषम है, ये आपका क्या है, विषम है ना, तो विषम है, 5 है, विषम है, तो 5 में 1 जोड़ना है, कितना हो गया, 6, और 6 में 3 से भाग कर देंगे तो सॉरी 2 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, तीसरा पद इसका मध्य पद होगा। पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसका मध्य पद हो गया। सिंपल है, एक बार और समझ लीजिए। पदों की संख्या विषम है तो उसका मध्य पद n+1/2 होता है, ठीक है। जैसे पदों की संख्या मान लीजिए आ गया 5, सिंपल है, 5 आ गया, 1 2 3 4 5 विषम है, और हमें इसका मध्य पद ज्ञात करना है। तो विषम +1 यानी कि 5 + 1 6 भागे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि तीसरा पद इसका मध्य पद होगा। पहला, दूसरा और ये तीसरा पद इसका मध्य पद हो गया। जब पदों की संख्या क्या होगा, यहाँ देखिए सम हो, यानी कि एक काम करते हैं ना, ये ले लेते हैं हम लोग A B C D E F 1 2 3 4 5 6 G और H। मान लीजिए पदों की संख्या आ गई, कितनी आ गए, 8 है, तो पदों की संख्या सम आ गई। जब पदों की संख्या सम आ गई तो इसका मध्य पद 2 निकलेंगे, एक आपका n/2 निकलेगा, इसका मतलब 8/2 क्या हो जाएगा, 4, तो चौथा पद इसका मध्य पद होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पद। दूसरा क्या निकलेगा, n/2 + 1 यानी कि 4 + 1 कितना हो जाएगा, n/2 यानी कि 4 + 1 हो जाएगा, यानी कि 8/2 यानी कि 4 और +1, इसका मतलब पांचवा पद इसका मध्य पद होगा। तो पांचवा पद इसका मध्य पद हो जाएगा, यानी कि इधर से 3 ये छूट गया, इधर से 3 ये छूट गया, बीच में ये 2 आए, तो इसका मध्य पद 2 निकलेंगे, ठीक है, ओके। हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेने, इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए चलिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है, ठीक है ना। इसमें कहा है 3 - x⁻3 3 - x⁻3 और भागे 6 है, और पूरे घात कितना है, 7 है,
ठीक है ना, 7 है। और कहा है कि इसका मध्यपद ज्ञात कीजिए। तो मध्यपद हम लोग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हल में क्या लिखेंगे, चूँकि घात कितना है, घात 7 है, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या घात से एक ज़्यादा होती है, तो ये आपका 7 + 1 हो जाएगी, 7 + 1 = 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पदों की संख्या कितने आ गई, 8 हो गया। तो मध्यपद यहाँ से 2 निकलेंगे, तो यहाँ से मध्यपद क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे, पहला निकल जाएगा क्या होता है n/2 यानी कि 8/2 = चौथा पद, चौथा पद, और दूसरा चौथा + 1वां पद = 5वां पद, ठीक है ना, 5वां पद निकालना है, ठीक है ना, ओके, 5वां पद निकालना है। अब यहाँ पर हमें दोनों निकालना पड़ेगा, चौथा पद निकाल लेते हैं। तो चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, t3 + 1 लिख सकते हैं चौथा पद को, ओके लिख सकते हैं। क्या होता है, चूंकि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर निगेटिव है ना, तो -1 के पावर r की जगह पर क्या है 3 है, इंटू NCR, n की जगह पर क्या है, n की जगह पर 7 है, तो 7CR, r की जगह पर क्या है लेना है 3 लेना है, ओके हो गया। पहले वाला पद क्या है 3 है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा n - r, n की जगह पर क्या है आपका n की जगह पर क्या है 7, और r की जगह पर क्या लेना है 3 लेना है, और इंटू b दूसरा पद क्या है x⁴ के पावर r की जगह पर क्या लेना है 3 लेना है। बस यही इसका कौन सा पद होगा, चौथा पद हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो आपका निगेटिव हो गया। 7 से 3 का मान कितना आएगा, 7 से 3 7 6 42 और 42 और 5, ठीक है ना, 7 × 6 × 5 अपन फैक्टोरियल 3, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 से 6 कट जाएगा और 7 × 5 = 35 आ जाएगा। तो इसका मान कितना होगा 35 होगा। तो ये आपका तो ये 35 हो गया। और गुण 3 के पावर कितना है 4 आ जाएगा, 3 के पावर 4 का मतलब 3 × 3 = 9, 27 × 3 = 81 हो जाएगा। और इंटू x के पावर ये कितना आएगा 3 × 3 = 9 6 के पावर 3, तो 6 के पावर 3 का मतलब 216। तो 2 के पावर भी हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 के पावर और 3 × 6 भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। और एक काम करते हैं 6 के पावर 3 है ना, 6 के पावर ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल है, ओके। इसको 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 भी लिख सकते हैं, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 के पावर 6 का मतलब 216 ही होता है ना, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81 और 343, नहीं ये हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भैया, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 6 × 6 और गुणे 6, इसको लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो 6 से 81 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 3 और 3 से 27 × 3 = 81। फिर ये देखा जाए तो 3 दूना ये आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6 और 3 9 27, ठीक है ना। और फिर इसे काटेंगे तो 3 दूना 6 और इसे काटेंगे तो 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -35 और गुणा 3 और x के पावर 9 और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 35 × 3 = 105 होता है, -105/8 और x के पावर क्या हो जाएगा 9, इसका चौथा पद हो जाएगा। तो इसका मध्य पद हमने ज्ञात किया, मध्य पद इसका मतलब चौथा पद ज्ञात करना था। चौथा पद आपका 3 + 1 से ज्ञात किया, तो 3 + 1 से हमने इसका चौथा पद ज्ञात कर लिया, वो है आपका -105/8 और x के पावर 9, ठीक है, ओके। अब हम कौन सा पद ज्ञात करना है, अब हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम पांचवा पद भी यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखिए पांचवा पद है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा t4 + 1, ये आपका पांचवा पद है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑपरेटर आपका क्या है, ऑपरेटर आपका निगेटिव है ना, तो -1 के पावर r की जगह पर 4 और इंटू NCR यानी कि 7C r की जगह पर 4 और 3 के पावर n - r यानी कि 7 - 4 और x⁴ के पावर क्या हो जाएगा r की जगह पर 4, ये कर लीजिए, ठीक है, ओके। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से चौथा कौन पद पांचवा पद मिल जाएगा। तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 7 से 4 का मतलब फिर वही
7 से 4 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 7-4 यानी कि फैक्टोरियल 3। इसका मतलब 7 6 5 और 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 7 5 35। इसका मान कितना आएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है ना, 35 इसका आ जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 3 का पावर 7 में से 4 जाए बच जाएगा आपका 3, और इनटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 चौको ये आपका 12 हो जाएगा अपान 6 का पावर 4, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 35 और गुणे और 3 का पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 3 और गुणे x का पावर 12 अपान, ओ सॉरी ये आपका क्या है 35, 3 का पावर 3 है ना, इसका मतलब 3 का पावर 3 का मतलब 3 3 का 9 और 3 27 होता है, बहुत बढ़िया। 6 का पावर 4 है, इसका मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 6, ठीक है। ओके, अगर हम 3 से काटे तो 3 दूना 6 और यहाँ 3 से काटे तो 9 3 27, 3 से काटे तो 3 दूना 6, 3 से काटे तो 3 3 का 9। अगर मैं इसको भी 3 से काटता हूँ 3 दूना 6 और ये 3 कम 3, ठीक है, ये आपका बच जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 35 अपान ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 6 48, ठीक है, और ये आपका x टू द पावर 12 और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मध्य पद हमने यहाँ पर देखा, घात 7 था तो पदों की संख्या 8 आई, तो मध्य पद 8/2 यानी कि 4 और एक 8/2 + 1 यानी कि 4 + 1 = 5। इसका मतलब यहाँ पर पदों की संख्या 4 और पदों की संख्या 5, यहाँ पर 2 पद है, हमें ज्ञात करना पड़ा था। 2 मध्य पद निकल रहे थे, हमें इसको ज्ञात करना है। तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए t4 + 1, तो t4 + 1 से हमने पांचवा पद ज्ञात किया। चौथा पद ज्ञात करने के लिए t3 + 1 और t3 + 1 से हमने इसका चौथा पद भी ज्ञात कर लिया। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। तो आपका मध्य पद ज्ञात करने की ये जो बताया था वो हो गया आपका।